सरकार से उम्मीद करना बड़ा मुश्किल है। सरकार एक तरफ कहती कुछ और है और करती कुछ और है। में हम लोग गर्दनी बाग में आपके खिलाफ में धरना देंगे। अगर उसमें भी मसला हल नहीं होगा तो हम रोड जाम करेंगे, सड़क जाम करेंगे, चक्का जाम करेंगे। तो आपका विभाग जो है वो कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक को देख करके नज़रअंदाज कर रही है। आने वाला इलेक्शन में, आने वाला चुनाव में हम लोग अपने तन मन धन से आपके खिलाफ में खड़े हो जाएंगे। अगर आप ये चाहते हैं कि न्याय के साथ विकास हो, हर वर्ग का विकास हो, तो हमें मूल वेतन में वार्षिक में वृद्धि के साथ हमें मूल वेतन देना चाहिए। में जितने मदारिस है या 1646 हो, चाहे वो परस्वीकृत हो या नहीं हो, हर तरह के मदारिस के मसाइल को लेकर हम लोग उनके विभिन्न मांगों को लेकर हम लोग यहाँ पे बैठे हैं। हमारी मुख्य मांगे जो मुख्यमंत्री से है, आप सभी मीडिया बंधुओं का, प्रिंट मीडिया हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, आप सभी बंधुओं का नमस्कार। हम मुख्यमंत्री से ये कहना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी, आपके बहुत सारे मंत्री बहुत सारे स्टेजों में मदरसा शिक्षकों के बारे में तरह तरह की बातें बोलते हैं। आपके एक बड़े मंत्री स्टेज पे कहते हैं कि मदरसा शिक्षकों के साथ हमने बहुत ज़्यादा इंसाफ किया है। तो मैं मुख्यमंत्री से ये कहना चाहता हूँ कि आपने मदरसा शिक्षक के साथ अच्छा न्याय किया है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आज भी मदरसा शिक्षकों को उतना वेतन नहीं मिल रहा है जितना विद्यालय में पढ़ा रहे शिक्षकों को मिल रहा है। हम आप लोगों के माध्यम से मुख्यमंत्री से ये अपील करना चाहते हैं और ये हम उनके सामने ये मुतालबा करते हैं कि मुख्यमंत्री जी, हमारे कुछ डिमांड्स है, अगर आप उन्हें पूरा कर देंगे तो हमारे ऊपर आपका एहसान होगा। जैसा कि अभी साल भर से मदरसा बोर्ड का गठन हुआ नहीं है, मदरसा बोर्ड में अध्यक्ष नहीं है। अगर मदरसा बोर्ड को अगर अध्यक्ष ना मिले तो मदरसा बोर्ड और मदरसा से बोर्ड से जुड़े हुए मदारिस किस तरह संचालित होंगे, ये मुमकिन नहीं है। उसी तरह हम लोग चाहते हैं कि मदरसा बोर्ड का बाज़ाब्ता गठन हो, मैनेजिंग कमेटी का गठन हो और वहाँ पे बाज़ाब्ता फुल फ्लेज चेयरमैन आए और हम लोगों का सारा काम हो सके। उसी तरह हमारा और भी विचारणीय बिंदु हैं, उसकी तरफ मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षण करना चाहते हैं कि बिहार सरकार द्वारा अनुदानित सभी कोटि के मदरसों को अल्पसंख्यक विद्यालय का दर्जा दिया जाना चाहिए, ताकि हमारे भी बच्चे बेहतर से बेहतर तालीम हासिल कर सकें। उसी तरह हम चाहते हैं मुख्यमंत्री जी कि हमारे मांग जैसे कि सभी कोटि के मदरसा शिक्षकों को वार्षिक वेतन नहीं मिल रहा है, इंक्रीमेंट नहीं मिल रहा है। हमारा वेतन 5/3/2019 को बढ़ा और आप ही का नोटिफिकेशन है 162, जिसमें आपने कहा है कि विद्यालयों के शिक्षकों के मानंद मदरसा शिक्षकों का वेतन होगा। मुख्यमंत्री जी, जब उनका 21,290 या फिर 22,480 जब उनका मूल वेतन था तो हमारे शिक्षकों का भी उतना ही मूल वेतन था, लेकिन उसमें साल दर साल उसमें वृद्धि होती गई और आज उनका मूल वेतन 29,000 से 31,000 पहुंच गया है और आज भी हमारे मदरसा शिक्षकों का मूल वेतन 22,000 में टिका हुआ है। ये हमारे साथ थोड़ी सी नाइंसाफ़ी आपकी लगती है। अगर आप ये चाहते हैं कि न्याय के साथ विकास हो, हर वर्ग का विकास हो, तो हमें मूल वेतन में वार्षिक में वृद्धि के साथ हमें मूल वेतन देना चाहिए, ताकि हमारे बाल बच्चे भी बेहतर तालीम हासिल कर सकें। उसी तरह हमारे बच्चे भी बीमार पड़ते हैं, जाहिर है जब स्कूल के शिक्षकों के बच्चे बीमार पड़ते हैं तो हमारे भी बच्चे बीमार पड़ते हैं। जब आप उनको मेडिकल देते हैं तो हमें भी मेडिकल मिलना चाहिए। उसी तरह HRA भी मिलना चाहिए, हाउस रेंट मिलना चाहिए। उसी तरह हमारी एक मांग ये है कि आज बिहार में 205 के 98 मदारिस की तनख्वाहें साल भर से बंद है, उनकी तनख्वाह जारी कर दीजिए। 609 में कुछ मदारिस की तनख्वाह बंद है, उनकी भी तनख्वाह जारी कर दीजिए। उसी तरह 2459 प्लस कोटि में 1646 मदारिस ऐसे हैं जिन्होंने 2011 में पहली मरतबा जांच करवाया, फिर 2015 में जांच करवाया, फिर 2019 में जांच करवाया। अब्दुल कयूम अंसारी साहब आए और आकर कहा कि आप लोग ट्रस्ट बनाइए और ट्रस्ट के माध्यम से फिर उन्होंने दोबारा से जांच करवाया। और तो और मीडिया बंधु, आपके ज़रिए से हम मुख्यमंत्री से कहना चाहते हैं कि 24 जनवरी 2023 में एक बाज़ाब्ता सुबह हाई कोर्ट का आदेश आया और जिस आदेश की रोशनी में तमाम मदारिस के वेतन को रोक दिया गया।
और कहा गया कि जब तक 30 सदस्यीय जांच टीम के द्वारा मदरसों की जांच न कर ली जाए तब तक इनका वेतन बंद रहेगा। और उसके ज़ुमरे में आपने 1646 को भी लाया और जांच के बाद 609 205 के मदारिस की तनख्वाह जारी हो गई, लेकिन 1646 के मदारिस आज भी दर दर की ठोकरें खाने पे मजबूर हैं। उसी तरह हमारा एक डिमांड है कि मदरसाओं में सालों से खाली पड़े जो रिक्त पद हैं, मदरसे में एक मदरसा में कहीं एक पोस्ट है, कहीं 2 पोस्ट खाली है, कहीं पे 5 के 5 सीट खाली है। हमारे मदरसे की जो तालीम है वो बिल्कुल दरहम बरहम है। जब तक आप मदरसे में आप बहाल नहीं करेंगे शिक्षकों को, तब तक सुचारू रूप से तालीम नहीं हो सकती है। उसी तरह हमारी कुछ और डिमांड है कि मदरसा में विज्ञान शिक्षक है, साइंस टीचर हैं, उनका आप समायोजन अन्य शिक्षकों की तरह कर देंगे तो उनकी भी ज़िंदगी संवर जाएगी। उसी तरह हमारा आखिरी बिंदु यह है कि बिहार मदरसा बोर्ड नियमावली 2022 में जल्द से जल्द संशोधन किया जाना चाहिए, ताकि इस नियमावली में मदरसा के वजूद को ख़त्म कर दिया गया है। अगर इसमें आप तुरंत अगर आप इस नियमावली में संशोधन नहीं करेंगे तो मदरसे का जो वजूद है ये ख़तरे में पड़ जाएगा। कुल हमारे 9 डिमांड्स हैं। अगर आगामी विधानसभा चुनाव नहीं, हमें उम्मीद है मुख्यमंत्री हमारे डिमांड को पूरा करेंगे, पूरा उम्मीद है, चूँकि मुख्यमंत्री ने हमारे लिए सब कुछ किया है और मुझे उम्मीद ही नहीं, बहुत उम्मीद है कि आने वाला दिनों में भी मुख्यमंत्री हमारे डिमांड्स को पूरा करेंगे। हम अभी जाएंगे जिला पदाधिकारी को, हम मेमोरेंडम सौंपेंगे और पूरे बिहार के हर अजला में आज के डेट में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है। कुल कितने शिक्षक यहाँ मौजूद हैं? तकरीबन हम 30 लोग अभी मौजूद हैं। उमर फारूक नदवी। कि कहीं ना कहीं दोहरी पॉलिसी हो रही है। संकल्प संख्या 162 का जिक्र बार बार होता है। स्कूल वाले को मूल्य वेतन जो है उनका और उसकी जो मासिक वृद्धि है वो तमाम चीज़ों के लाभ के साथ उनको फ़ायदा हो रहा है और आज हमारे साथ में सौतेला व्यवहार हो रहा है, ये गलत है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा मुख्यमंत्री से कि इसको भी आप देखें और इसको सुधार करें। तीसरी बात ये है कि आज मदरसा बोर्ड, चूँकि ये जितने भी मदारिस हैं, जितने भी जुड़े हुए हैं, ये मदरसा बोर्ड से है और मदरसा बोर्ड का गठन 1922 में हुआ और आज तक मदरसा उससे मुंसलिक है। और अफसोस की बात है कि बिहार बोर्ड का अगर चेयरमैन चला जाता है तो 24 घंटा नहीं होता है और वहाँ जो है कि चेयरमैन आ जाता है और आज साल हाँ साल गुजर जाता है, लेकिन मुख्यमंत्री का ध्यान इधर नहीं जाता है और ना आज उसमें चेयरमैन आ रहा है और ना मदरसा बोर्ड का गठन हो रहा है, ना मदरसे का काम हो रहा है। आज मैं आपको सैकड़ों मदारिस ऐसा बता देंगे और गिनती करा देंगे, लिखवा देंगे हम आपको, जहां पर कि 6 का 6 असातिज़ा है और सारे रिटायर हो गए हैं या फिर कोई देहांत हो गए हैं, वो स्वर्गवास हो गए हैं और उनका जो मामला है कि आज मदरसे में ताला लगा हुआ है और बच्चा जो है तालीम से वंचित है। ये कितनी बड़ी अफसोस की बात है। आज मदरसा बोर्ड का गठन हो जाएगा, चेयरमैन आ जाएगा, फिर बहाली का प्रक्रिया होगा, वरना ऐसे तो नहीं होगा। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी मांगे हैं, इसको सरकार देखनी चाहिए। और मैं आपको सरकार को एक चेतावनी भी देना चाहता हूँ। हमारे साथी कह रहे हैं कि उम्मीद है, जी नहीं, सरकार से उम्मीद करना बड़ा मुश्किल है। सरकार एक तरफ कहती कुछ और है और करती कुछ और है। उम्मीद करना बड़ी मुश्किल है। मैं बता दूँ, अगरचे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए पूरे बिहार के अंदर में जितने भी ज़िले हैं, 38-39 ज़िले हैं, ये तमाम ज़िले में आज की तारीख़ में सेम टाइम में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है और ये मदरसा डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के बैनर तले हो रहा है। हम लोग स्टेट सतह पर उसके मेंबर हैं और हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। हम सरकार को बाज़ाब्ता कहना चाहते हैं, अगर आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए आपका आँख नहीं खुलती है और हमारे मसाइल पर आप गौर नहीं करते हैं तो याद रखिए कि आने वाले समय में हम लोग गर्दनी बाग में आपके ख़िलाफ़ में धरना देंगे। अगर उसमें भी मसला हल नहीं होगा तो हम रोड जाम करेंगे, सड़क जाम करेंगे, चक्का जाम करेंगे, जो भी करना होगा। चूँकि हम भी अपने औलाद के लिए शिक्षक बने हुए हैं और आने वाले नस्ल के लिए बने हुए हैं। आज अगर हमारा ही पेट भूखा रहेगा, हमको फिक्र होगी अपने घर चलाने की, हमारे बच्चे बीमार रहेंगे, उसका मेडिकल का इंतज़ाम नहीं होगा, तो बताइए हम बच्चे को पढ़ाएंगे क्या? तो कहीं ना कहीं हमारे बच्चों के साथ आपका सौतेलापन हो रहा है, सौतेला व्यवहार हो रहा है। इसलिए गौर करने की बात है। एक बड़ा मसला मैं आपको बता देना चाहता हूं, सरकार के तरफ से आज 1 साल पहले एक नोटिफिकेशन आया, 609 मदारिस में MDM चालू नहीं है। सरकार का ऑर्डर आया, विभाग आज तक सोई हुई है और उसको आज तक चालू नहीं किया है। कहीं कहीं इक्का दुक्का जांच किया है और आज तक वो कंप्लीट नहीं हुआ। तो आपका विभाग जो है वो कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक को देख करके नज़रअंदाज कर रही है, क्लियर शब्द में।
अल्पसंख्यक को देख करके कहीं ना कहीं नज़रअंदाज कर रही है। आज हमारे मदरसे में छात्रवृत्ति बच्चों को नहीं पहुंचाया जा रहा है, आज हमारे मदरसे के भवन निर्माण नहीं हो रहे हैं। सरकार बार बार कह रही है कि अल्पसंख्यक से हम अमाउंट दे रहे हैं, लेकिन आज तक विभाग कुछ नहीं सुनती है। इतना पेपर जमा हो गया, आज तक कोई बिल्डिंग नहीं बना मदरसे का। तो कहीं ना कहीं हर जगह में हमारे साथ खिलवाड़ हो रहा है, हमारा जो है मजाक बनाया जा रहा है, हमें इस्तेमाल किया जा रहा है। इसलिए मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे ऊपर में ध्यान नहीं देते हैं तो आने वाला इलेक्शन में, आने वाला चुनाव में हम लोग अपने तन मन धन से आपके खिलाफ में खड़े हो जाएंगे। नहीं तो कल भी अगर आप इस पर ध्यान देते हैं तो कल हम आपके साथ खड़े हैं, आज भी खड़े रहेंगे, आने वाला कल भी खड़े रहेंगे। इसी बातों के साथ मैं अपनी बातों को ख़त्म करता हूँ ताकि सरकार इस पर मुकम्मल ध्यान दे। मेरा नाम मोहम्मद अनवर है और मदरसा डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से मैं बिहार स्टेट लेवल की तरफ से मेंबर हूँ।